फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारा 8th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आज जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कि देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये हमारा जो 6 चैप्टर था, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है, जिसने चैप्टर नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट में जाके और चैप्टर देख सकता है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आंसर देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आते तो क्वेश्चन आंसरों पे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके ये मैचिंग्स वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका मिलान करने के लिए बोल रहा है आपको। तो विलियम जॉनसन जो थे वो क्या थे? विलियम जॉनसन की बात हो रही है। हमने दो लोग पढ़े थे, एक विलियम जॉनसन और एक था जेम्स मिल। तो ये यहाँ जॉनसन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या थे? एक प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करने वाले थे ये। तो इसको तो इससे मैच कर देंगे। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या था? उन्होंने मतलब क्या क्या किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, यहाँ आपको गुरु से मिला देंगे इनको। उसके बाद टॉमस मैकाले थे, वो क्या करते थे? वो जो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे, अंग्रेजी शिक्षा को सबसे अच्छा मानते थे। उसके बाद था महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के विरोध थे। पाठशालाएं, वो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। ये सारा आपका एक मिनट आपका ये एक मिनट, मुझे लगता है एक मिनट, यहाँ आपका गुरु होना चाहिए पाठशालाओं से रिलेट, और जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर होने चाहिए प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। और ये टॉमस मैकाले तो जो आपका था ही। उसके बाद गांधी जी भी ठीक है, ये होना चाहिए। जबकि मुझे लगता है ये जो एनसीईआरटी में दे रखा है ये मे भी गलत हो सकता है। तो आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जिस हिसाब से चैप्टर पढ़ा उस हिसाब से प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा देते थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है और एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो जो मैंने बताया है अब लास्ट में वो ठीक है। सेकंड है निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। जेम्स मिल की हमने अभी जॉनसन अलग थे, जेम्स मिल थे। तो ये तो क्या थे? प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। बिल्कुल सही है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात का जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये सही था। वुड डिस्पैच में यही तो कहा था, तो ये सही है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गलत। उनका कहना ये था ही नहीं कि वो मतलब साक्षरता ही शिक्षा है। उनके लिए शिक्षा का मतलब है कि हुनर आना चाहिए, और भी काफ़ी कुछ उन्होंने साक्षरता के ऊपर बोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। गलत। वो कहते ही नहीं थे। वो उनका मानना था कि बच्चों पर ये जो सख्त कानून नहीं होने चाहिए और बच्चों को प्राकृतिक परिवेश में क्या है शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विलियम जॉनसन को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? कि मतलब वो क्यों मानते थे कि यहाँ पर इनको भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन करना जरूरी है। तो देखते हैं भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन। पहला है भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना क्या है? जरूरी है। ये किन का मानना था? ये आपके विलियम जॉनसन का मानना था। दूसरा पॉइंट था हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। कि अगर हमें हिंदू और मुसलमानों के थॉट समझने हैं तो वो इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तीसरा है विलियम जॉन्स का मानना था कि इस कार्य में न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी
विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में क्या है, मदद देगी। फोर्थ क्वेश्चन है, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारतीय यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, कि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा देना ज़रूरी है, ऐसा क्यों सोचते थे, क्यों मानते थे वो। जेम्स मिल और मैकाले की सोच। पहला पॉइंट है, भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी अध्ययन से रूढ़िवादी विचार वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, ये उनका मानना था। हाँ, क्योंकि वे अपनी भाषा से अधिक वैज्ञानिक तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही और त्रुटियों से क्या है, भरा हुआ है, वे अवैज्ञानिक है मतलब। तीसरा पॉइंट है, इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और वे पश्चिमी ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भी क्या कर सकेंगे, विकास से अवगत हो पाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे, मतलब क्यों चाहते थे कि बच्चे हस्तकलाएं सीखें। बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना, पहला पॉइंट है, पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है, इसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन के अनुभवों या व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। सेकंड पॉइंट है, गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथों से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है। भारतीयों को गुलाम बनाना मतलब क्यों महात्मा गांधी ऐसा मानते थे या उनको ऐसा क्यों लगता था। तो पहला पॉइंट है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसे भारतीयों को दास बना दिया है और इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। तीसरा पॉइंट है, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके क्या हैं, भूल चुके हैं। सातवां पॉइंट है, क्वेश्चन है, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में होने वाली कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये तो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, छात्र खुद करेंगे। अपने स्कूल के आसपास किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं तो भाई ये भी बच्चे ही करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए एनसीईआरटी के। और एक मैंने जो आपको क्वेश्चन कहा है इसमें डाउट है और मेरे हिसाब से तो यहाँ आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आपका प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा ये आना चाहिए और आपका जो पाठशालाएं में गुरु आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।